हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम साइंस में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, मिश्रण। देखिए हमने तत्वों के बारे में पढ़ा, हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, हमने यौगिक के बारे में पढ़ा, परमाणु के बारे में पढ़ा, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। अब हमारे पास में नया टॉपिक आ रहा है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। यानी कि नाम से पता लग रहा है आपको कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हों जिसमें मिले हुए हों, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। देखिए मिश्रण की एक छोटी सी परिभाषा है, ध्यान दें। वैसे तो इसका PDF मैं आपको दूंगा तो बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ उसमें समझ में आएगी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो, लेकिन जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ देखिए। यह पदार्थ का वह रूप है जो किसी भी अनुपात में दो या अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है। बिल्कुल क्लियर सी बात है स्टूडेंट्स कि मान लो अगर मैं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कोई पदार्थ लिए और उनको एक पदार्थ मैंने ले लिया, जैसे कि नमक ले लिया, चीनी ले ली, ठीक है, और इस तरीके से उसको मिला दिया तो दो या दो से अधिक क्या होगा, इसमें पदार्थ हो गए हैं। अब उसको मैंने मिला दिया तो वो मेरे पास में क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है, मिश्रण बन गया है वो मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा में वो यही बात बोल रहे हैं कि यह पदार्थ का वह रूप है जो किसी भी अनुपात में दो या अधिक पदार्थों के संयोग से बनता हो। किसी भी अनुपात में, मतलब कि स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, किसी भी अनुपात का मतलब ये है कि या तो किसी एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो या कम हो या दोनों की मात्रा बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर उस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो हमारे पास में मिश्रण नहीं हुआ हो, नहीं, वो मिश्रण है हमारे पास में, क्योंकि उसमें दूसरे पदार्थ की मात्रा चाहे थोड़ी ही है लेकिन है, तो यानी कि वो हमारे पास में क्या हुआ, मिश्रण हुआ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यह पदार्थ का वह रूप है जो किसी भी अनुपात में दो या अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है, वह मिश्रण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है हमने शरबत ले लो, या मान लो हमने चाय बनाई वो ले लो, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। पानी में ही देख लो, पानी में बहुत सारे दो यौगिक होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, मतलब बहुत वैसे तो होते हैं लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो यानी कि ये भी क्या हुआ, हमारे पास में एक मिश्रण ही हुआ है। वायु को देखिए आप, वायु का संगठन में आपने पढ़ा था कि इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, अन्य गैसें भी होती हैं, तो यानी कि वो भी, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है शरबत का। शरबत में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम पानी भी मिलाते हैं, ठीक है, उसमें चीनी भी मिलाते हैं, उसमें नमक भी हम मिला देते हैं, तो यानी कि एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण उसमें हो जाता है। तो जहाँ पर एक से अधिक कई पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे बोल देते हैं हम मिश्रण। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल हमने लिया, इसके अलावा भी हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिश्रण की परिभाषा को स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझें कि यह पदार्थ का वह रूप है जो किसी भी अनुपात में दो या अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है। ये क्या कहलाता है, हमारे पास में मिश्रण कहलाता है, और मिश्रण का उदाहरण है हमारे पास में शरबत। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। जैसा कि अभी मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसका संगठन यानी कि इसमें एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है और एक पदार्थ की मात्रा क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, यानी कि इनका जो संगठन है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। समझना इस पॉइंट को कि संगठन निश्चित नहीं होता है, यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है और किसी पदार्थ की मात्रा क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। इस वजह से हमने बोला है कि इनका जो संगठन होता है वो संगठन होता है जो निश्चित नहीं होता है। सेकंड है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि देखिए जब कभी भी आप अगर शरबत वगैरह बना लेते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, वो केवल एक अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन का टॉपिक मैं आपको कल समझाऊंगा कि अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए कि इसमें अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, केवल इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास में। इसमें केवल क्या होता है, हमारे पास में भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल एक पदार्थ से
जो दूसरा पदार्थ बनता है वो केवल अवस्था के आधार पर बनता है, ठीक है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता है, केवल वही पदार्थ रहता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है हमारे पास में। रासायनिक पदार्थ में क्या होता है कि नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझें स्टूडेंट्स। पहला, इसका संगठन निश्चित नहीं होता है, दूसरा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, केवल भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में इसके प्रकार, यानी कि मिश्रण के प्रकार। मिश्रण जो होता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। समांगी मिश्रण यानी कि जिसमें अवयव को अलग अलग नहीं देख सकते हो हम, यानी कि हमें अलग अलग जो पदार्थ होंगे वो हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो उसमें घुला हुआ रहता है, जैसे कि हमने बोला दूध और शरबत। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, दूध जो हमारे पास में है वो एक समांगी मिश्रण है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्वेश्चन हमारे पास में यहीं से बनता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान रखें, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में हमने एग्जाम्पल दिया है दूध का, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में एग्जाम्पल है ये दूध का जो दिया हुआ है इन्होंने। समांगी मिश्रण इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। आई बात समझ में, आपने जज भी किया होगा कभी इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसमें अलग अलग तरीके से क्या है कि अवयव को नहीं देख सकते, इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया है, समांगी मिश्रण बोल दिया है। उसके बाद में हमारे पास में विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में स्टूडेंट ध्यान दें कि अवयव को अलग अलग देख सकते हैं हम, यानी कि इसमें जो अवयव मिले हुए हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास में मिट्टी का तेल और पानी। वैसे तो मिट्टी का तेल जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल कोई सा भी तेल ले लें और पानी मिला दें, दोनों को आप मिला दीजिए, आपको उनके अवयव क्या हो जाएंगे, अलग अलग दिख जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको पानी अलग दिख जाएगा और तेल अलग दिख जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास में कि मिश्रण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अवयव को अलग अलग नहीं देख सकते हैं जैसे कि दूध, और विषमांगी मिश्रण में अवयव को अलग अलग देख सकते हैं जैसे कि मिट्टी का तेल और पानी। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में मिश्रण का एक टॉपिक था जो कि आपको 7th 8th में और 9th और 10th में भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में ये। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था है, वहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।